हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को यूनिक फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक नए टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है गोलीय संधारित्र की धारिता, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। आज हम आप लोगों को बताएंगे, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि स्फेरिकल कैपेसिटर का डिफिनीशन क्या होता है, और अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर का एक चालक रखा हुआ है, उसकी रेडियस अगर आर है तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक नया फॉर्मूला। देखो, हम लोग मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसकी रेडियस मान लेते हैं, एक छोटा वाला गोला का रेडियस है R1, बड़ा बड़ा गोला का रेडियस है R2। माना कि दो खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 है। अंदर वाले गोले पर प्लस Q आवेश है तथा बाहर वाले गोले पर माइनस Q आवेश है। अंदर वाला पर प्लस Q आवेश और बाहर वाला पर माइनस Q आवेश है। हमें गोले के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर बाहरी गोला के कारण, अर्थात ये गोला है, ये B गोला है, तो B गोला के कारण ना बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। क्योंकि यह ना खोखला गोला के अंदर है, तो इस B गोला के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, क्योंकि यह खोखला गोला के अंदर है। अर्थात हमें केवल इस गोला के कारण अगर विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो इस गोला के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा KQ बटा R स्क्वायर, KQ बटा R स्क्वायर। बिंदु P पर ए गोला के कारण ई तो होगा KQ बटा R स्क्वायर होगा। ए के कारण होगा, लेकिन बी के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। देखिए, यहाँ R बिंदु, यहाँ R गोला के केंद्र से P की दूरी है तथा विभवांतर भी है। तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है ना इंटीग्रेशन E dr माइनस लिमिट, यहाँ अपर लेंगे R1, अपर लिमिट R1 और लोअर लिमिट R2 लेंगे। देखो, E के कारण, E हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र है A गोला के कारण। तो A गोला के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र जानते हैं कि Q बटा में R स्क्वायर और dr, लोअर लिमिट R2, अपर लिमिट है R1। ये कांस्टेंट रहता है ना, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो V बराबर हो जाएगा माइनस KQ अब बटा में KQ इंटीग्रेशन 1 बटा R स्क्वायर dr, अपर लिमिट है R1, लोअर लिमिट है R2। देखो, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो V बराबर हो जाएगा माइनस KQ इंटीग्रेशन R के पावर -2 dr, अपर लिमिट है R1, लोअर लिमिट है R2। तो हम लोग लिख सकते हैं, V बराबर KQ माइनस KQI हो गया इतना। इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन में आप लोग को सिखाया गया था कि पावर रहेगा ना, तो उसमें पावर में एक जोड़ देते हैं, उतना ही भाग में लटका देते हैं। तो हो जाएगा V बराबर माइनस KQ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे -2 + 1 बटा में -2 + 1,
और लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है R1 और लोअर लिमिट है R2। तो हम लोग लिख सकते हैं V बराबर माइनस के क्यू, और 2 में से या तो R के पावर -1 और इधर भी -1, तो हो जाएगा कि माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा के क्यू इन ब्रैकेट R के पावर -1। तो ये माइनस में है ना, तो नीचे आएगा ना तो ये प्लस में हो जाएगा। तो A 1/R हो जाएगा। अपर लिमिट है R1 और लोअर लिमिट है, हम लोग जानते हैं कि एक दफे अपर लिमिट लिखते हैं उसके बाद घटाव से के लोअर लिमिट लिखते हैं। तो लिख सकते हैं V बराबर के क्यू एक दफे अपर लिमिट का 1/R1 और -1/R2। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे और क्यू को इधर ले आएंगे तो V/Q बराबर के, और आपका हो जाएगा के का मान हम लोग जानते हैं 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2, तो R1 कट गया तो R2 कम R2 और माइनस R1। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पलट देंगे, ये ऊपर चला जाएगा ये वाला, तो हो जाएगा Q/V बराबर 4πε0 इंटू R1 इंटू R2 बटा में R2 माइनस R1। तो इसको हम लोग Q/V को हम लोग कहते हैं C। तो C बराबर हो जाएगा 4πε0 गुने में के R1 इंटू R2 बटा में R2 माइनस R1। तो हम लोग का एक नया फार्मूला हो गया कैपेसिटेंस निकालने के लिए, जहाँ R1 है अंदर वाला गोला का त्रिज्या, R2 है बाहर वाला गोला का त्रिज्या, और C है धारिता। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ही ना अगर हम C निकालना चाहे तो हम लोग C को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/K, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि K बराबर होता है 1/4πε0। अगर इसको हम लोग पलटेंगे तो ये एक ऊपर चला जाएगा के, तो 1/K और R2 माइनस R2 इंटू R1 इंटू R2 अब बटा में R2 माइनस R1। तो यह कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला हो गया। इस फार्मूला पर एक छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल, देखिए एक हम लोग न्यूमेरिकल फार्मूला पर करेंगे। एक गोलीय संधारित्र का 10 cm तथा 20 cm के दो त्रिज्या के गोले का बना है, तो इसकी धारिता ज्ञात करें। तो धारिता कैसे निकालेंगे, देखिए R1 का मान आपको दिया हुआ है, गिवन दैट में लिख लेंगे। गिवन दैट में लिखेंगे R1 बराबर 10 cm और R2 बराबर 20 cm। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग यानी कि 0.1, एक शून्य कट गया तो 0.1, और R2 आपका 20 है, 20 में 100 से भाग देंगे तो 0.2। हम लोग K का मान जानते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हमको कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हम लोग जानते हैं C बराबर 1/K इंटू R1 इंटू R2 बटा में R2 माइनस R1। तो हम लोग लिखेंगे C बराबर 1/9 × 10⁻⁹। R2 का मान कितना है जी, तो 0.1 गुने में 0.2 बटा में R2 कितना है, तो 0.2 और माइनस 0.1। तो हम लोग इसको जब हल करेंगे तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹ गुने में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले इसको नीचे वाला को घटा लेते हैं। तो ये होगा 0.1, तो 0.1 से 0.1 कट गया, 0.2 में से 0.1 घटाएंगे तो 0.1, और 0.1 में से 0.1 कट गया तो 0.2। और इसको हम लोग जब हल करेंगे तो C बराबर में बचेगा 0.2 बटा में 9 × 10⁻⁹। यहाँ पर क्या करेंगे कि दशमलव हटाएंगे तो नीचे पावर बढ़ेगा, तो C बराबर लिख सकते हैं 2/9 और गुने 10⁻⁴ एगो और पावर बढ़ जाएगा, हो जाएगा 10। देखिए दशमलव हटाए ना तो एगो पावर नीचे बढ़ गया, 9 था तो हो गया
10। फिर हम अपना मन से ना 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे, ऊपर नीचे दोनों, ऊपर नीचे तो हर और अंश में, तो हो जाएगा आपका 10 है तो हो जाएगा कितना 11। कितना हो जाएगा 11 में भाग देंगे ना तो हो जाएगा 20/9 और गुने में 10 के पावर की ऊपर जाएगा तो -11, तो में भाग देंगे तो 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा तो फिर 9 दूनी 18 गुने 10 के पावर -11 ठहरा दे, तो आपका कैपेसिटेंस निकल गया कि बोलिए संधारित्र का कैपेसिटेंस कितना हो गया। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।